हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए के फ्रेंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन केईए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर एमबीबीएस एडमिशंस इन कर्नाटका स्टेट, फॉर एमबीबीएस एडमिशंस इन कर्नाटका के लिए आपको 7 से ओपन हो जाएगा। 7 तारीख को सवेरे 11 बजे से ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी मौका है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी विच इज बीन गिवन बाय केईए टू रजिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली भी आपको फरवरी में और मार्च में ऑलरेडी 5 टाइम्स का एक्सटेंशन मिल चुका था। तो काइंडली मेक श्योर कि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर फॉर केईए एंड काइंडली मेक श्योर कि आप कंप्लीटली इसको रजिस्टर विदाउट फेल कर ले। अगर आप केईए में रजिस्टर नहीं करते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर एमबीबीएस काउंसलिंग इन कर्नाटका स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 टाइप की चीज है। पहले इसमें ये एक नोटिफिकेशन जो आप यहां पे देख रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी केसीटी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ऑलरेडी केईए का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन लोगों को केवल रोल नंबर एंटर करना है। आप जब रोल नंबर एंटर करेंगे तो रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको एक फाइनल कॉपी डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें ऊपर में आपको रोल नंबर मेंशन किया हुआ मिलेगा और एज वेल एज आपका नीट का रैंक और नीट का स्कोर भी मेंशन किया हुआ मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन स्लिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर केईए काउंसलिंग। इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए। वेरिफिकेशन स्लिप क्या है कि वेरिफिकेशन स्लिप में एक सीक्रेट कोड रहता है। वो सीक्रेट कोड को डालने के बाद ही आप ऑप्शन एंट्री कर पाइएगा। विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दी ऑप्शन एंट्री। तो जिन बच्चों ने पहले ही रजिस्टर कर लिया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिन बच्चों ने पहले ही रजिस्टर कर लिया है उन लोग को अपना रोल नंबर एंटर करके रोल नंबर एंट्री का एक लिंक है केईए के वेबसाइट पे। जब आप जाइएगा केईए के वेबसाइट पे जाके आप एडमिशंस में जाइए और नीट 2024 में जाइए, तो आपको एडमिशन रोल नंबर एंटर करने का लिंक मिलेगा। उस लिंक में आप रोल नंबर एंटर करके मेक श्योर कि वेरिफिकेशन स्लिप आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। सेकंड थिंग इज कि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका पोर्टल, एक चीज और, जो रोल नंबर डालने का जो लास्ट टाइम लिमिट इन्होंने बताया दैट इज टिल टुमारो 11 AM, 7 तारीख को 11 AM तक का जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है। अब जिन बच्चों ने अभी तक केईए में रजिस्टर नहीं किया है, देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो काइंडली आप इसको 7 तारीख को 11 बजे से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। काइंडली मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या इसमें रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका फॉर्मेट का भी काफी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसमें बेसिकली कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीज की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड और आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, फोटो और सिग्नेचर और आपके नीट का रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके फॉर्मेट और साइज का काफी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका जो फाइल का साइज है वो प्रिस्क्राइब्ड फाइल साइज से अगर ऊपर रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स। और फॉर्मेट भी देखिए, जैसे कि 10th का मार्क्स कार्ड है दैट शुड बी लेस देन 200 KB इन पीडीएफ फॉर्मेट। 12th का जो मार्क्स कार्ड है दैट शुड बी लेस देन 200 KB इन पीडीएफ फॉर्मेट। जो आपका फोटोग्राफ है, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो फोटोग्राफ आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था काइंडली उसी फोटोग्राफ को आप यूज कीजिएगा। तो जो फोटोग्राफ है दैट शुड बी लेस देन 50 KB इन जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, वो चाहे जेपीजी रहे या जेपीईजी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉर्मेट सेम है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लेस देन 50 KB, दैट टू आल्सो इन जेपीजी फॉर्मेट। जो आपका सिग्नेचर है, देखिए सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर पे आप कीजिएगा, ब्लू या ब्लैक पेन से कीजिएगा, कोई लाल पीले पेन से मत कर दीजिएगा। तो थंब इंप्रेशन जो लेफ्ट हैंड का वो भी आपको व्हाइट पेपर में करना है। उसको ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा कि ज्यादा वो डार्क लगे, नॉर्मल उसको डाल के निकाल लीजिएगा ताकि वो विजिबल रहे। और जो सिग्नेचर है ब्लैक पेन नहीं तो ब्लू पेन से कीजिएगा, व्हाइट पेपर पे कीजिएगा फ्रेंड। लेस देन 50 KB रहना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड है वो रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में 200 KB में, लेस देन 200 KB में, और बाकी मार्कशीट वगैरह ये सब आपकी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो केईए है, केईए का काउंसलिंग प्रोसीजर थोड़ा पेचीदा है। देखिए फ्रेंड्स,
अगर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल योर काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बिकॉज अब काउंसलिंग ओपन हो रही है, काउंसलिंग का डिक्लेयर, और इस बार एक अलग चीज ये भी हुआ है कि देखिए केईए का रिजल्ट जो है वो एमसीसी के पहले आ जाएगा, एमसीसी के काउंसलिंग से पहले केईए के काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा काउंसलिंग के प्रोसीजर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए केईए के काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, थोड़ा इट इज नॉट सेम एज एमसीसी काउंसलिंग। देखिए एमसीसी काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग ओपन होगी, हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, हर राउंड में आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश चॉइसेस की एंट्री कर सकते हैं। दिस इज नॉट द केस विद केईए। देखिए फ्रेंड्स, केईए में केवल फर्स्ट राउंड में ऑप्शन एंट्री आप कर सकते हैं, सेकंड राउंड में ऑप्शन एंट्री का जो पोर्टल है वो नहीं ओपन होगा, इस चीज को आप माइंड में रखिए। तो फर्स्ट राउंड में जो आप ऑप्शन एंट्री कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि सेकंड राउंड में आप केवल ऑप्शंस को शफल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप फ्रेश ऑप्शन एंट्री सेकंड राउंड में नहीं लगा सकते हैं। तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड, बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द ऑप्शन एंट्री। अगर ऑप्शन एंट्री में आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की आवश्यकता है, अगर इफ यू रिक्वायर एनी प्रोफेशनल गाइडेंस देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन बिलो गिवन नंबर। देखिए फ्रेंड्स, अब बिकॉज की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो रही है तो थोड़ा कट ऑफ का भी डिस्कशन कर लिया जाए। कट ऑफ, कर्नाटका का कट ऑफ इस साल देखिए फ्रेंड्स एक्सेप्शनली हाई रहने वाला है, एक्सेप्शनली हाई रहने वाला है। अगर आप कट ऑफ के रिगार्डिंग, अगर जैसे कि सपोज आप सेंट जॉन्स की बात करें तो सेंट जॉन्स में देखिए नॉन कर्नाटका के लिए केवल 10 सीट। देखिए पहले, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए जनरल ट्रेंड जो कर्नाटका का क्या होता है, जनरल ट्रेंड केईए के काउंसलिंग का ये रहता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग में कट ऑफ बहुत ही एब्रप्टली हाई रहते हैं, एब्रप्टली हाई रहते हैं, वो वास्तविकता से परे रहती है। तो फर्स्ट राउंड में बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ रहता है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो भर देते हैं, ऑप्शन एंट्री भर देते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे फिर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जाएंगे, या तो गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको मिल गया, या तो उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में एमसीसी के थ्रू मिल गया। तो जनरल ट्रेंड ये होता है कि सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड में जो है कट ऑफ डिक्रीज होता है, केईए में सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड में कट ऑफ डिक्रीज होता है, एंड देन अगेन इट शूट्स अप इन स्टे वैकेंसी राउंड। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो अगर जैसे कि सेंट जॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो सेंट जॉन्स में पहले नॉन कर्नाटका के लिए केवल 10 सीट उपलब्ध है। तो सेंट जॉन्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल हमें जो लग रहा है वो जाएगा अराउंड 660 मार्क्स कम से कम सेंट जॉन्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। बैंगलोर प्रॉपर सिटी के, अगर हम लोग बैंगलोर प्रॉपर सिटी के कॉलेजेस के बात करें तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि बैंगलोर प्रॉपर सिटी के भी 615 के ऊपर ही कट ऑफ इस साल रहने वाला है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। स्पेसिफिक कॉलेज रिलेटेड स्पेसिफिक कट ऑफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेंड और होता है कि ये में कि जो बैंगलोर सिटी के कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ जनरली हायर साइड पे रहता है, जो बैंगलोर सिटी के बाहर के कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ जनरली लोअर साइड पे रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कुछ बैंगलोर सिटी के बाहर ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो लेकिन उनका कट ऑफ इसी कारण से कम रहता है क्योंकि वो बैंगलोर सिटी के बाहर के कॉलेजेस हैं। तो मैंने सेंट जॉन्स का बताया। अगर देखिए फादर मूलर की बात करें तो फादर मूलर का भी कट ऑफ इस साल 630 से 635 के रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड्स। तो ये रहेगा। और बाकी अगर डिटेल्ड आपको आइडिया चाहिए कट ऑफ के रिगार्डिंग वेरियस कॉलेजेस के और कैसे ऑप्शन एंट्री करना है, कैसे उसको शफलिंग करना है, किस हिसाब से ऑप्शन एंट्री लगाना है, तो उसके लिए आप हमें फ्रेंड्स नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो कर्नाटका केईए एग्जामिनेशन अथॉरिटी केईए के रिगार्डिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फ्रेंड्स फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MBBS एडमिशंस 2024 एंड केईए काउंसलिंग 2024। थैंक यू।